मरदमशुमारी का जो मकसद है वो ये होता है कि हम किसी भी इलाके खित्ते की जो है वो आबादी को काउंट कर सकें और दुरुस्त अंदाज में काउंट कर सकें। इसके लिए सबसे बुनियादी बात जो होती है कि मरदमशुमारी के लिए क्या तरीक़ेकार अख्तियार किया जा रहा है। अब तरीक़ेकार की जब बात आती है तो हमारे पास दो तरीक़ेकार जो है वो वज़ा किए गए हैं, इसमें से एक को डिफेक्टो और एक को डिजोर कहा जाता है। पहले हम बात करते हैं डिफेक्टो तरीक़ेकार क्या है। वो ये है कि मरदमशुमारी के जो टाइमलाइन बताई गई है उस टाइम फ्रेम में जो जहाँ पर मौजूद है उसको वहाँ पर काउंट कर लिया जाए, ठीक है। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि लोगों को उनके यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस पर काउंट किया जाए। अब यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस कहा जाता है तो यहाँ से एक लंबी जो है वो कहानी शुरू होती है कि जी मैं जो है वो रहता तो कराची में हूँ, लेकिन मेरा एड्रेस जो है वो अहमदाबाद का है या किसी और इलाके का है। अच्छा, मैं रहता तो कराची में हूँ, मेरा एक टेम्परेरी एड्रेस कराची का है, लेकिन मेरा परमानेंट एड्रेस जो है वो लड़काना आज़ाद कश्मीर का है। तो अब यहाँ से बहुत सारे सवाल शुरू होते हैं कि अच्छा जी किसको शामिल किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा, किसको कहाँ पर दिखाया जाएगा, किसको कहाँ पर नहीं दिखाया जाएगा। जिसकी वजह से आज हम जो के शहर कराची में इतने मसाइल का शिकार हैं वो इसकी बुनियादी वजह ये तरीक़ेकार है। क्योंकि अगर ये कहा जाए कि अच्छा जी बिल्कुल कि 1 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक जो जो कराची में मौजूद उसको बिल लें तो झगड़ा ख़त्म हो गया। सारा झगड़ा यही है कि जी लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उनको कहा जाता है नहीं जी इनकी काउंटिंग जो है वो आज़ाद कश्मीर में, किसी की अहमदाबाद में, किसी की सराइकी बेल्ट में, किसी की जो है किसी और रीजन में होगी। तो बुनियादी झगड़ा ये वाला है। तो हमें बैठकर इसको तय करना है कि ये जो PBS ने कहा कि जी 6 महीने की मुद्दत होगी कि 6 महीने पहले से शख्स यहाँ मौजूद है या 6 महीने बाद रहेगा। आप मुझे बताएं, मैं आपके पास आता हूँ और आपसे सवाल पूछता हूँ जी आप कितने महीने से हैं। मैं एक नॉर्मल जो है वो गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरे पास ये तयन करने की सलाहियत तो नहीं रही ना कि आप कितने अरसे से मौजूद हैं या कितने अरसे रहेंगे। तो वहाँ पर ये कि ये 6 महीने वाली टाइमलाइन ऑल्दो अच्छी है, लेकिन चूंकि इसका कोई एविडेंसेस और कोई बैकग्राउंड नहीं मिलता इसलिए फेल हो जाती है, जाहिर सी बात है। अब ये भी फेल हो गई, टेम्परेरी एड्रेस और जो ओरिजिनल एड्रेस है वो भी फेल हो गया। तो भाई आसान सा हल ये है कि जो जहाँ मौजूद है आप उसको वहाँ गिन लीजिए, तो उससे शायद जो है वो हम बेहतरी की तरफ जा सकें। बाकी ये डिफेक्टो, डिजोर और 4 और डेफिनेशन हम ले आते हैं तो उससे मसला हल नहीं होगा। पहली बात तो ये हो गई जो हमने कहा तरीक़ेकार का मसला। दूसरा, जब हम इस सेंसस के क्वेश्चनर को देखते हैं और इसको हम कंपेयर करते हैं 1998 के क्वेश्चनर से, तो लेट्स सपोज उसमें जो है वो 36 पैरामीटर थे, यहाँ तक आते आते पैरामीटर ही 12 रह गए। हम क्या पूछ रहे हैं जी, मकान कच्चा है पक्का है? सादा लफ्जों में हम जो है वो कह रहे हैं कि आप चाहें वो टीन की छत के घर में रहते हैं, आप चाहे सीमेंट की छत में रहते हैं, आप मेरे नज़दीक बराबर हैं। ये कैसे हो सकता है? आप चाहे जो है वो भट्टे की ईंटों वाले घर में रहते हैं, आप चाहे ब्रिक्स वाली ईंटों वाले घर में रहते हैं, आप मेरे लिए बराबर हैं। अच्छा, आप जो है वो घर अपने घरेलू पानी का, घर में इस्तेमाल होने वाले पानी का आपका सोर्स क्या है? मैं पूछना ही नहीं चाहता उस सवालनामे में। मुझे सिर्फ फिक्र ये है कि आपका पीने के पानी का जरिया क्या है, जबकि पीने के पानी के अलावा एक बड़ी क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है दैट नीडेड फॉर द डोमेस्टिक यूज एज वेल। और हमें पता है शहर कराची में लोगों के पीने के पानी का जरिया डिफरेंट है और जो है वो बाकी घरेलू इस्तेमाल के पानी का जरिया डिफरेंट है। जबकि पंजाब से आप ऊपर नॉर्दर्न इंडिया में चला है, वहाँ पे ये है कि हाँ जो पीने का पानी है वही घर में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ तो ये ट्रेंड नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपने इतने बड़े शहर के एक बड़े मसले को आपने कंसीडर नहीं किया। फिर बिजली रोशनी के जरिया लाइट सोर्स का सवाल आया, वहाँ पे ये पूछा गया लाइट सोर्स में एक आप चेक लगाएं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी, चाहे जनरेटर, चाहे UPS। आई एम यूजिंग द मल्टीपल रिसोर्सेज फॉर द लाइट। मैं तो भाई 2 घंटे UPS इस्तेमाल करता हूँ, 3 घंटे सोलर और जो है 12 घंटे इलेक्ट्रिसिटी और बाकी और भी कुछ तरीके हैं मेरे पास। मैं कैसे पता चलेगा वो डेटा, कैसे रिप्रेजेंटेटिव डेटा वो कहलाएगा? तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम चाह रहे हैं कि अब ये इस स्टेज पे सही नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम हमारे ये बातचीत करने का मकसद है भाई इस तरह की चीज़ों में लोगों से बातचीत की जाए, माहिरीन को शामिल किया जाए, फॉर्म बनाते हुए बहुत ही ज़ेरिक निगाह से इसको देखा जाए। क्योंकि ये वो एक्सरसाइज है जिसको मैं कहूँ दोबारा कर ले तो मुमकिन ही नहीं है करना, माँ सिवाय इसके कि 5 साल 10 साल हम इंतज़ार करें और अगले सेंसस पे जाएं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे एक्सरसाइज के वक्त कम्युनिटीज़ को, एक्सपर्ट्स को और एकेडमिया को जो है वो शामिल किया जाए ताकि ये सिलसिला जो है वो बेहतर अंदाज में आगे तरफ जा सके। तीसरी अहम और बुनियादी बात मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने जो है वो यूनाइटेड नेशन की गाइडलाइन पढ़ी, उसमें जहां सेंसस का ओवरऑल टाइम पीरियड है वो बहुत अहम है, उसके साथ साथ एक और चीज़ बहुत अहम है कि ये सेंसस जो है वो कौन से वक्त में कराया जा रहा है।
जैसे कि बारिशों का मौसम है, अगर आपको पता है बारिशें होनी है पूरे मुल्क में तो सेंसस कराने की बात नहीं समझ आती। ठीक है, इसी तरीके से माह रमज़ान एक फुल टाइम एक्टिविटी है फॉर आवर कॉन्टेक्स्ट। जो हमारे रीजन में रमज़ान को बाकायदा सेलिब्रेट किया जाता है, लोग अपने आप को रीशेड्यूल करते हैं अपने मामूलात ज़िंदगी को। उसमें इनोमिनेटर के लिए भी चैलेंजिंग रहा कि रमज़ान में वो जो है वो जाकर शदीद गर्मी में जाकर इनोमिनेट करे, और लोगों के लिए आधे घंटे का टाइम निकालना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा। तो इसलिए कहा जा रहा है रिस्पॉन्स रेट बहुत कम आया। बिल्कुल बात दुरुस्त है, रिस्पॉन्स रेट कम आ सकता है इन अ वे कि लोग रमज़ान में बातचीत नहीं करना चाह रहे थे लेकिन उनको मजबूर किया गया दोनों एंड से। तो ये चीज़ थी, किसने कहा था कि आप जी रमज़ान में एक्टिविटी रखें, आप रमज़ान के फौरन बाद रख सकते थे अगर इस तरह देखा जाए तो ये चीज़ें हैं जो हमें लेयर टू लेयर नज़र आ रही हैं, जो इसमें गैप्स रहे, जो प्रॉब्लम्स रहे, जिनको एड्रेस किया जाना था। और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आने वाले वक्तों में इन चीज़ों को कंसीडर किया जाए। अदरवाइज वही पैसे का ज़िया है। अभी हमने 35-40 अरब रुपए ज़ाया किए, अगली बार हम फिर कुछ ज़ाया करने बैठे होंगे जो कि आपका हमारा